परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 56, बुक ऑफ साम 56 तो निकालेंगे और उसका 1 से 8 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा। बीते सप्ताह हमारा यात्रा बड़ा अनोखा रहा। दुखदाई तो नहीं बोलूंगा, बड़ा सुखदाई रहा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सुखदाई झरने के पास लेकर चलता है। प्यारो, मैं गवाही इसलिए देना चाहता हूं, सब कुछ अचानक हुआ। जो भी काम हुआ अचानक हुआ। रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, रिजर्वेशन अचानक मिली। इस बात की वहां भी गवाही दी हमें, कैसे हम लोग आए। और उसके बाद मालूम हुआ कि 46 ट्रेनें रद्द कर दी गई। डेली आंटी पेपर बतलाती थी कि आज पास साहब 23 ट्रेनें रद्द हो गई, कल 23 ट्रेनें तो रद्द हो गई। 27 तारीख से पूरा टोटल 46 ट्रेन रद्द की जा रही हैं। बड़ा मैं विचलित हो गया, हे प्रभु ये कैसा। तो बल्लू भाई बोला पास साहब थोड़ा देख लीजिएगा, स्टेशन में पूछ भी लीजिएगा। तो मैं फिर स्टेशन भी गया, वहाँ भी बातचीत किया। तो उनका कहना था कि बिलासपुर के रूट की ट्रेनों को हमने बंद किया है, परंतु ये 3 ट्रेनें इधर चलेंगी, संपर्क क्रांति, गोडवाना और दयोदया। परंतु उसी समय मालूम हुआ कि दमोह के पास भी एक मालगाड़ी पलटी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है, आज का जो वचन है उसी से तो रिलेटेड है। परमेश्वर हर समय में अपने लोगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। चाहे आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आपके परिवार के एक एक लोगों को रक्षा रखवाली करता है। और ऐसा हुआ कि रिजर्वेशन तो मिल गया फर्स्ट एसी में यहाँ से। और जब जाने का समय आया, एक शख्स ने कहा कि पास साहब मैं गाड़ी लेके आता हूँ, आप निश्चिंत होकर रहिएगा। परंतु मैं कभी किसी एक के भरोसे में नहीं रहता हूँ प्यारो। और सही में वो शख्स उस दिन आए ही नहीं। पैसा भी देना था तो उसके लिए फोन भी नहीं किया, मैं भी फोन नहीं किया, बना रहा हूं। मैं एक को पहले से फोन करके रखा था, ठीक वो आया, हमें यहाँ से लेकर गया स्टेशन। और मालूम हुआ कि सिर्फ दयोदया जब 5 मिनट के लिए ठहरती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है 5 नंबर में। और उस दिन आप नहीं मानेंगे, ये जो ट्रेन कैंसिल हुआ है, ट्रेन कैंसिल के चलते पूरा 4 नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म में लोग पसरे हुए हैं सर। गांव देहात के लोग, मैंने कहीं पांव रखने का तो जगह ही नहीं। अब मेरा दिमाग डोलने लगा, बोला प्रभु जी कैसे चढ़े। डिस्प्ले देगा 5 मिनट का स्टॉपेज है, पहले से मालूम होगा तो डिस्प्ले देखेंगे कि H1 कहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है। कुल ही नहीं मिल रहा है और साथ में वो ठीक से चल नहीं पा रही हैं। बहुत सी परेशानियां, अकेला मैं होता कैसे भी कर लेता। क्या करूं प्रभु जी, सामान इतना है। मैं खड़ा होकर मन मन प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट लेट थी गाड़ी। और जब गाड़ी का जब अनाउंसमेंट हुआ, डिस्प्ले में देखें, हम लोग जहां खड़े थे वहां से बहुत आगे कोई कह रहा था इधर है, कोई कह रहा था इधर है। जब डिस्प्ले में देखे H1 एकदम इंजन के आगे में। अब मैं क्या करूं, गाड़ी इंटर तो कर गया है। मैं बोला तुम यहीं रहो, कुल कोई दिखा नहीं दे रहा। तो वहां पर जो भीड़ भाड़ में सब जाने वाले विंध्याचल के पैसेंजर थे, एक लड़के को देखा मैं, बोला बाबू इधर आया। बोला क्या है साहब, हम बोला 100 रुपया दूंगा। 100 रुपया देता हूँ, मेरा सूटकेस और एक बैग ये पकड़ो बाबू, और बाद बाकी मैं पकड़ लूंगा और हमें वहां तक लेकर चलो। ठीक है सर मैं चलूंगा। बेचारा उठाया दोनों। हम तो इनको बोले तुम आस्ते आस्ते आओ, आस्ते आस्ते आओ, परंतु थोड़ा जल्दी आना और भीड़ में कहीं जाने का रास्ता ऐसा घूम के। अब
हम तो पहुंच गए, अब देख रहे हैं कहाँ है मिसेज। तो बेचारा वहां जैसे सामान उतारा तो अटेंडर खड़ा था H1 में, तो सामान अंदर किया, बोला आइए सर। हम बोले 1 मिनट, मेरी मिसेज भी आ रही हैं। तो वो लड़के को बोला बाबू थोड़ा देखो मेम साहब आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं जाता हूँ, बेचारा दौड़ के गया, उसको 100 रुपया दे दिए। मैं भी फिर पीछे दौड़ा, क्यों, अगर गाड़ी चले भी जाएगी तो किसी न किसी के मैंने कंपार्टमेंट में इनको चढ़ा लूंगा, फिर बाद में चले जाएंगे। सामान तो चढ़ गया था, देखें आ गए, ऐसा गए, जैसे अंदर ऐसा घुसे गाड़ी स्टार्ट हो गई। परमेश्वर का नाम कहो तो धन्यवाद हो। तो हम लोग केबिन में ही बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद दिए, और उसका हम लोग उसको कैमरा में यूट्यूब में भी डाले कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात, जाने से 3 दिन पहले मुझे टाइफाइड भी हो गया। ब्लड चेक कराएं तो किस भाई डॉक्टर बोला, आंटी भी बोले थे जाके करा लीजिए। जाके देखें टाइफाइड हल्का सा मार रहा है, दवा दे, अब क्या करे प्रभु। दवा खाते खाते ट्रेन में चढ़े, परंतु परमेश्वर का नाम का धन। शैतान, मेरा कहने का अर्थ है, अभी जैसा खुशबू रो रही थी, सही बात है, आज का वचन, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। शैतान हमें मारता है, परेशान करता है, परंतु वो प्राण हमारा ले नहीं सकता है प्यारो, इस बात को जानिएगा। और आज का वचन मैं एक्चुअली आज का वचन मैं मत्ती रचित सुसमाचार देख के रखा था, परंतु अचानक मुझे जैसे मोनी बहन लोग आने लगी तो मुझे अचानक ख्याल आया कि सिमसोन का आज क्या है, जन्मदिन है, उसका बर्थडे भी है। कितना साल का हो गया, 13 होके 14 में गया है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। अंतिम में तो प्रार्थना ये करेंगे हम लोग। आज का वचन उसी के द्वारा है। मैं आज का जो वचन देना चाह रहा हूं, भजन संहिता 56 का सबसे पहले 1 और 8 हम लोग देखेंगे। लिखता है यहां पर, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे क्या करते हैं, सताते हैं। हम अपने परिवार में एकाकीपन में कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसी परेशानियां आती हैं प्यारो, बहुत सी परेशानियां आती हैं, और ऐसे ऐसे परेशानियों में हम जूझते हुए बहुत लोग टूट जाते हैं, और हमारी एल्वेना बहुत जल्दी टूट जाती है। हमें टूटना नहीं, क्योंकि जो जो डर गया सो मर गया। जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर में स्थिर है, क्या को सही बात है, वो माँ है, वो भी अपने बच्चे को तो विषय में सोचते, पास सब ऐसा है, लड़का ठीक से ऐसा नहीं है, बहुत सी बातें होती है प्यारो। परमेश्वर जैसे हम सब की चिंता करता है, माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, ये सही बात है। और आज का जो है वचन का सारांश है, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला है, एक एक बात का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हम कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर के महिमा जलाल में हम परमेश्वर के वचन का प्रकाशन करते हैं, कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर में विकसित करते हैं, कैसे अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को परमेश्वर के सामने में लाते हैं, इन सारी बातों को परमेश्वर एक एक बातों का हमारा हिसाब रखता है प्यारो। हम कैसे मरीजों के बीच में जाते हैं, कैसे अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक हमने YouTube में भी डाला है कि पास्टर कैसा होना चाहिए, शायद आप लोगों ने अगर देखा है तो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें YouTube में डाले हैं ना, YouTube में डाले हैं। पास्टर अर्थात घर का अभिभावक होता है,
जैसे बुजुर्ग परिवार के बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, बेटी को, बेटा को, बहू को, दामाद को ऐसा देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? कि ये कैसे, इनका चाल कैसा है, ये कैसे चल रहे हैं, कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, परिवार को कैसे आगे विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी है प्यारो। हमारी एक एक बातों का क्या करता, वो लेखा लेता है, हिसाब रखता है हमारा परमेश्वर। हम सोचते हैं ना, क्या है, कुछ नहीं है। नहीं प्यारो, अरे आज गए ठीक है, अगला संडे देखा जाएगा। नहीं, परमेश्वर एक एक मिनट का, एक एक क्षण का, एक एक पल का। कल आप जब दुख में थे, परमेश्वर के सामने में कैसे चित्कार करते हुए प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु मुझे इस परीक्षा से बचा ले, हे प्रभु मुझे इस बीमारी से बचा ले प्रभु, हे प्रभु मुझे चंगाई दे दे प्रभु जी, ताकि मैं चंगाई पाकर तेरे भवन में प्रतिदिन हर सोमवार को जाऊंगा। और आज परमेश्वर चंगा देता है, परमेश्वर मारता है और जिलाता भी है प्यारो। परमेश्वर घायल करता है और हमें पट्टी भी बांधता है प्यारो। निकालिए अय्यूब 5 का 17-18। देख क्या ही धन्य है, देखो ये व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा है, क्या देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को क्या ना जान, तुच्छ मत जान। अरे बेकार है, तुच्छ मत जान। हाँ, क्योंकि वही घायल करता, वही पट्टी भी बांधता है और वही मारता भी है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। ये हमारा परमेश्वर है प्यारो। बच्चे को देखे हैं, बच्चे को जब माँ मारती है ना, बच्चा रोते रहता है और अपनी माँ से क्या होता है, लिपट जाता है प्यारो, क्योंकि वो माँ से प्यार करता है। ऐसा ही हमारा एक परमेश्वर है जो रात और दिन हमारी ओर निहारता रहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, हाँ, मेरे लोग कैसे हैं, किस अवस्था में हैं। और ऐसा ही एक परमेश्वर का दास था प्यारो। परमेश्वर का नाम अगर हम पुस्तक में देखेंगे, बाइबल में देखेंगे, बहुत से नामों से पुकारा जाता है। परमेश्वर जीवित करने आ रहा, यहोवा यिरे, यहोवा निसे, ऐसा बहुत से नाम है प्यारो। ऐसे नामों में एक परमेश्वर का दास था जो कि उसने 365 नाम बाइबल में से तो निकाला प्यारो। देखिए परमेश्वर के विषय में, जैसा परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर दया करने आ रहा, हाँ परमेश्वर चंगा, ऐसा 365 नाम निकाला प्यारो। और 365 नामों में एक एक नाम में 10-10 पृष्ठ का, 10-10 पन्नों का वो तो क्या कर दिया है, उसका लेखा कर दिया, लिख दिया एक एक नाम के विषय में, एक एक बारे में। जैसा यहां लिखता है ना, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, ऐसा पूरा लिख के भर दिया, एक एक नाम पे 10-10 पृष्ठ भर दिया। और जानते हैं 3650 पृष्ठ का एक किताब बन गया प्यारो। एक क्रांतिकारी आ गई प्यारो। उस लेखक ने नाम को, इसीलिए मैगजीन तो निकाला जाता, मैगजीन भी पढ़िए प्यारो। बहुत सी बातें होती है, हम बेकार समय में अपने समय को कहां कहां व्यतीत कर देते हैं प्यारो। हर एक को परमेश्वर एक एक वरदान देता है, हर एक परमेश्वर एक एक लेखक को वरदान देता है और एक एक लेखक लिखते हैं प्यारो। और ये ऐसा लेखक था क्योंकि एक नाम के पीछे 10-10 पृष्ठ का लिख दिया प्यारो। और 365 में से 3650 पृष्ठ का एक बुक बना दिया और इस संसार में क्रांति को छेड़ दिया प्यारो। और उसमें से एक नाम जो आज जो हम देखने जा रहे हैं, क्या है, हमारा परमेश्वर हिसाब लेने वाला परमेश्वर है।
जो लिखता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या इनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? हर एक बातों को परमेश्वर बड़ी बारीकी से, आप जब चावल बीनती हो, अब जब दाल बीनती हो, सूजी बीनती हो, कैसा बड़ी बारीकी से थाली में डालकर एक एक सूजी को, एक एक चावल को हटाते हो, और जो कनकी रहती है, जो गंदा रहता है, उसको क्या करते हैं? हमारा परमेश्वर प्यारो, ऐसा ही हमारा तो परमेश्वर है प्यारो, एक एक बातों को देखते रहता है, हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए क्या काम कर रहे हैं। आपका एक एक बात का लेखा परमेश्वर के पास में है प्यारो। जाने कितने बार परमेश्वर के सामने में आपने जी हजूरी की है, कितने बार परमेश्वर का नाम को आप धन्यवाद दिए हैं, कितने बार परमेश्वर के लिए काम किए हैं, कितने बार, मैं कई बार कहा हूं, सप्ताह में एक दिन जाइए, बगल घर में जाइए, जाके किसी एक विशेष परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, ये भी परमेश्वर के हिसाब में काउंट होता है प्यार। मैं कई बार कहा हूं, परंतु हम टच से मस नहीं होते प्यारो, हमें इन बातों को जानने की जरूरत है। इसमें से एक परिवार मसीह परिवार था, और उन्होंने इस किताब को खरीदा, और इस किताब को खरीद के अपने घर में, अपने पढ़े, माता पिता पढ़े, बच्चे भी पढ़ रहे थे। उसमें से एक बच्चा जो था, ऐसी अभी 14 साल में आया ना, 14 साल का कोई बच्चा था, बड़ी बारीक, बच्चे क्या करते जानते हैं, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं। कल मैं मोनी बहन का तो घर गया, तो देखा बिटिया जो है क्या कर रही थी, अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए कार्ड काट के, ऐसा 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 व्हाइट कार्ड काट के, नक्शा बना के, तो तुम्हें बोला क्या है, हैप्पी बर्थडे, मेरा भाई का हैप्पी बर्थडे है, मैं उसके लिए बर्थडे का कार्ड बना रही। देखिए बच्चे एक एक बात को बारीकी से पकड़ते हैं प्यारो, ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी हमारी एक एक बातों को क्या करता है, पकड़ता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बेटी के बारे में, अपने भाई के विषय में चिंतित थी, और उसका भाई बाहर में क्या कर रहा था, ग्राउंड में खेल रहा था। उसे कुछ मालूम है या नहीं मालूम, तो मालूम नहीं, शायद घर में जाके बाद में देखा होगा। क्या सुन देखा ना बाद में, कैसा खुशी हुआ कि दुखी हुआ है? जोर से बोलना भैया, खुशी हुआ कि कोई एक तो मेरी बहन है जो कि मेरे लिए चिंता की, मेरे विषय में सोची। ये सब बात जो है ना, बच्चे लोग बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं। और वो किताब जो पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते उसे कुछ अध्याय उसमें से उसे बड़ा अच्छा लगा, और जब वो क्लास का एग्जाम दे रहा था, एग्जाम देते देते अचानक एक दिन स्कूल के बेंच में ही एग्जाम देते देते गिर गया। शिक्षकों ने उसे उठाया, उठाकर खड़ा किया, देखा बड़ा अजीब परिस्थिति में है, और लोगों ने उसे क्या किया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जब लेके गए, ये मद्रास का किस्सा आपको जो बतला रहा हूं मैं, और ये कहानी नहीं है प्यारो, ये सच्चा आपको किस्सा बतला रहा हूं, कोई मन घड़त कहानी नहीं। जब मद्रास हॉस्पिटल में लेकर गया बच्चे को, डॉक्टरों ने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद में मालूम हुआ, डॉक्टर बड़ी चिंतित हो गए, बच्चे को होश में लाए और कुछ नहीं बतलाया। बच्चा होश में आ गया, माता पिता से बातचीत करने लगे डॉक्टर, माता पिता को अलग लेकर गए और बच्चे के विषय में बतलाने लगे, बोलने लगे बच्चा कुछ दिनों का क्या है, जोर से बोलिए ना,
कुछ दिनों का मेहमान है। बच्चा को बड़ी गंभीर बीमारी है। डॉक्टर उसकी माँ से कह रहा था और डॉक्टर माँ सोच रहे थे बच्चा सुन नहीं रहा है, ऐसा नींद में सोया होगा, परंतु बच्चा क्या करता है, सब सुन रहा था। प्यारो, बच्चा सब सुन रहा था और सुनते सुनते जब उसकी माँ सामने आई, डॉक्टर भी सामने आए, डॉक्टर से पूछने लगा, क्या डॉक्टर साहब, मुझे क्या बीमारी है, मुझे बताइए। नहीं बेटा, तुझे कुछ बीमारी नहीं है, तो एकदम ठीक हो जाएगा एकदम। कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं हमसे, क्यों बच्चे झूठ को बर्दाश्त नहीं करते, गलत काम देखते हुए बर्दाश्त, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सुना आप मेरी माँ से जो कह रहे थे कि आपका बेटा नहीं बचेगा। डॉक्टर का मुंह लटक गया, लटक गया। बोला बेटा चिंता नहीं करो, हम सब क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम बच जाओगे। डॉक्टर बोलकर चला गया। परंतु इससे पहले, घटना से पहले, माँ और बेटा किसी मार्केट में जा रहे थे। मॉल होता है ना, बड़े बड़े मॉल, मॉल में जा रहे थे, तो वहां पर देखा बहुत बड़े मॉल में, क्या यहाँ तो मॉल छोटा है, परंतु बड़े बड़े शहरों में जो मॉल रहता है ना, पार्क भी बना रहता है, बेंचेस बने रहते हैं बच्चों को बैठने के लिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए। तो जब जा रहा था बच्चा अपने माँ के साथ में, अच्छा तंदुरुस्त था उस समय, जब जा रहा था तो देखा एक व्यक्ति जो है, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बेंच में बैठा हुआ था और आंख में काला चश्मा पहना हुआ था। तो अपने माँ से पूछने लगा, मम्मी मम्मी, वो अंकल काला चश्मा क्यों पहने हैं, क्या हो गया? तो मम्मी तो समझ गई, बोला बेटा हम नहीं जानते हैं, कुछ बात होगा, आंख में कुछ कमजोरी होगी। बोला चलो चलो हम जाकर सामने जाके पूछते हैं। बच्चा उत्सुक उत्सुक होते बच्चे, ये क्या हो रहा है बतलाइए, हैं? चांद ऊपर क्यों है, चांद नीचे क्यों नहीं, होता है ना, ओ बहुत से सवाल होता है। तो बच्चा जिद किया, माँ के साथ गया, और जब माँ के साथ वहां गया तो बच्चे पूछने लगा, अंकल आपको क्या हो गया कि आपके आंख आपके आंख में आप काला चश्मा पहने हैं, क्या बात है? बुजुर्ग थोड़ा देर रुका, बड़ा गंभीर हो गया, बोला बेटा कोई बात नहीं है। बोला नहीं अंकल, हमें बतलाइए, मैं जानना चाहता हूं। तब बुजुर्ग ने अपना चश्मा ऐसा हटाया, देखा दोनों आंखें जली हुई हैं। कहने लगा बेटा मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं लैब में जब टेस्ट कर रहा था, पदार्थों को इधर उधर कर रहा था, तो ऐसा हुआ, सबको एग्जामिन कर रहा था, सबको टेस्ट कर रहा था। टेस्ट करते करते अचानक क्या हुआ, गलत सोच हो गई मेरी, और तरल पदार्थ जो था वो जल उठा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से क्या हुआ, मेरे आंखों में आकर लग गई और मेरे दोनों आंख उस दिन से जल गए, मैं देख नहीं सकता हूं। बच्चा इस बात को मन में ले लिया। हम बड़े क्या है ना, इस बात को आए गए करके भूल जाते हैं प्यारे। चला गया और मॉल में गया, मॉल में जो कुछ कर रहा था आ गया। तब जब वो बिस्तर पर था, हठात ये वाक्य उसे फिर से क्या हुआ, उस दिन का वाक्य याद आ गया प्यारा, कि मैंने फलाने अंकल को ऐसी ऐसी परिस्थिति में देखा था। तब मम्मी को बोला, मम्मी इधर आओ। उसकी मम्मी सामने आई, क्या है बेटा? मम्मी जानते कि मेरा बेटा और कुछ दिनों का क्या है, मेहमान है, कुछ पलों का मेहमान है। उसकी बात को, हर बात को बड़ी गंभीरता से, माँ के जीवन में जो दुख है वो अपने दुखों को व्यक्त कर नहीं सक रही है, आंसू भरी प्रार्थना करती होगी। और बच्चे के सामने जब गई, बच्चा अपने माँ का हाथ को अपने हाथ में क्या कर लिया, पकड़ लिया।
पकड़ के कहने लगा, मम्मी याद है आपको? बोला, क्या बेटा? उस दिन हम जो मॉल में जा रहे थे, मॉल में जाते जाते हमने एक अंकल को देखा ना? बोला, हाँ बेटा, अंकल को देख। कौन अंकल को? अरे वो जो काला चश्मा पहने थे। बोला, हाँ 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 हाँ, काला चश्मा पहने थे। तो क्या हुआ बेटा? वो अंकल की आंखें क्या हो गई? जल गई हैं प्यारो। हाँ, और वही बातें मैं पुस्तक में पढ़ रहा था। वो बच्चा जो पुस्तक पढ़ रहा था, तो मुझे उस मैगजीन में उस अंकल की बातें ख्याल आई, और वहां पर लिखा है कि लोग मरने के बाद अपने अंगों को क्या करते हैं? दान करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो मैं भी चाहता हूं मम्मी, मैं तो अब नहीं बचूंगा, मैं ईश्वर के पास जाने वाला हूं, मैं भी अपना हिसाब दूंगा। देखिए बच्चे के मन, इसलिए कहते हैं बच्चों को संडे स्कूल लाइए, चर्च लाइए, ये सब बातें जो है अच्छी अच्छी मैगजीन पढ़ाइए प्यार। हम माँ बाप बच्चों को स्कूल में डेली ऑटो में डालकर स्कूल कर तो लेकर जाते हैं, परंतु जब कलीसिया की बात होती है हम वहां लाते नहीं। हमारे बच्चे वहीं से बिगड़ जाते हैं प्यार। और ये बच्चा इस बात को अपनी माँ को कहने लगा, मम्मी मेरे मरने के बाद मेरे दोनों आंखों को उस अंकल को दे देना जो साइंटिस्ट थे। वो मेरी दोनों आंखों से, जब उनके दोनों आंख लग जाएंगे तो उनके दोनों आंखों से मैं भी इस दुनिया को क्या करूंगा? देखूंगा। ये सबसे बड़ी मेरे लिए परमेश्वर के सामने में एक हिसाब देने वाली बात होगी। मेरा परमेश्वर मुझसे भी हिसाब मांगेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? मां की क्या परिस्थिति होगी सोच लीजिए प्यारो। मां फपक फपक कर रोने लगी प्यारो। बोला, मम्मी मैं जो कह रहा हूं ये बात एकदम सत्य होनी चाहिए। डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जैसे डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो डोनेट लेते हैं उन डॉक्टरों को भी बुलाया गया, और वहां पर स्टेटमेंट लिया गया कि फलाना फलाना बच्चा अपने दोनों आंखों को फलाने व्यक्ति को तो उनका खोज खबर किया गया। वो अंकल कौन थे वहां पर मालूम हुआ, वो डेली आके बैठते थे। जब उनका मालूम किया गया, उन अंकल को ये दोनों आंखें दान की जाए। और वक्त आया कि बच्चा हंसते हंसते इस संसार को क्या कर गया? विदा कर गया। हंसते 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 विदा कर गया, और उसकी आंखों को लोगों ने, डॉक्टर ने लिया और डोनेट किया, और उस अंकल के आंख में इन आंखों को लगा दिया। ये सच्ची वाक्य आपको जो बतला रहा हूं मैं। और वो डॉक्टर जब उनकी आंखों को लगा दिया, और तब अंकल के विषय में इस बात को बतलाया अंकल को। वो बच्चा जिस दिन आपके पास में आकर आपसे पूछ रहा था कि अंकल आपके आंख को क्या हो गया, उसी बच्चे का ये आंख है जो कि आपको उस बच्चे ने दिया है। वो साइंटिस्ट खड़ा होके भरे सभा में इस बात की गवाही दिया उस बच्चे के लिए। बोला, फलाना बच्चा जिसका नाम विल्सन था, उस बच्चे ने जाते जाते इस संसार को अलविदा कहते कहते मुझे इस संसार में फिर देखने के योग्य किया। प्यारो, वहां के लोग जो रिपोर्टर लोग थे, उसी रिपोर्टर के द्वारा ये बात हमें मालूम हुई पारो। मैं भी मैगजीन में पढ़कर ऐसी बात आपको नहीं बतला रहा हूं, हवा में आपको नहीं बतला रहा हूं बात में। और वो फिर से साइंटिस्ट हुआ प्यारो। साइंटिस्ट होके बहुत बड़ा कार्य किया प्यारो इस संसार के लिए प्यारो। एक बच्चा जब अपने परमेश्वर के लिए इस बात को जान सकता है, एक बच्चा अपने आप को परमेश्वर के सामने में रख सकता है। हम माँ बाप, हम जवान आज क्या कर रहे हैं प्यारो? परमेश्वर के लिए क्या दे रहे हैं प्यारो? क्या दे रहे हैं? सिर्फ आए, दो गाना गा लिए, चले गए। शुक्रवार में कोई नहीं, खत्म। गिनती के स्वर्णा बबलू भाई हम लोग रहते हैं। काम के लिए हम 10 मील चले जाएंगे,
परंतु जब समय होगा, मैं एक परिवार है जो अभी 2 दिन पहले आई थी, है? उनको काम था, शुक्रवार की आराधना में आ गए, हमारे साथ बैठ गए, बस एक दिन आए, उसका काम हो गया, उस दिन से शुक्रवार खत्म। परमेश्वर के लिए आइए प्यारो, पूरा परमेश्वर आपको मनोनीत किया है। आप क्या कर रहे हैं? बचपन में हम गाया करते थे, खबरदार छोटे पांव कहां जाते, खबरदार छोटे आंख क्या देखते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। परमेश्वर, हम कथनी और करनी के मनुष्य ना बने प्यारो। वो बच्चा जो अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर में डेडिकेट कर दिया, जाते जाते अपने आप को परमेश्वर के सामने में निरुत्तर होने नहीं दिया अपने आप को। आज आपको जो रेलवे में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आज हर एक मसीह को मैं कहना चाहता हूं, रिटायर हो गए तो आशीष को क्या मिलेगा? रिटायर के बाद में क्या मिलेगा बोले? पेंशन मिलेगा। हाँ, अब वो पेंशन का टेंशन रहता है ना, पेंशन कब मिलेगा, हाँ सबका मिलेगा कि नहीं, ये टेंशन बना रहता है। और जब वो घर का मुखिया पेंशन लाता है, सारे परिवार को पालता है, और अचानक उस घर का मुखिया अगर इस संसार से कूच कर जाता है तो पेंशन का टेंशन वहीं पर खत्म। क्या पेंशन हम उस स्वर्ग राज में रखे हैं उस बच्चे की तरह जो जाते जाते अपना अकाउंटेबल बुक वहां लिख दिया? यहां बैंक में तो बुक है आपका अकाउंटेबल बुक, क्या वहां पर आपका बुक है? आज हर एक मसीह उसमें पूछना चाहता हूं, हर एक कलीसिया के लोगों से पूछना चाहता हूं प्यारो, आते हैं नामधारी मसीह बनकर, अटेंडेंस देकर चले जाते हैं, क्या हम सही में मसीह के लिए कुछ करने वाले हैं? परमेश्वर कुछ करते हैं? एक बच्चे से हमें सीखनी चाहिए प्यारो, एक बच्ची से हमें सीखनी चाहिए प्यारो, हम क्या है? काम करने के लिए ऑफिस निरंतर जाएंगे क्योंकि हमें तनख्वाह मिलेगा। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं प्यारो, अपनी पत्नी के लिए कई बार संडे को बुलाया गया, बोले एकदम, वो बोले नहीं जाएंगे, संडे ड्यूटी नहीं करेंगे क्योंकि ये संडे परमेश्वर का दिन है। तो उनको कहा गया था, अरे वो दास की लड़की आती थी नालंदा में, तो कही वो चर्च के मेंबर की लड़की थी, मैं पास्टर की वाइफ हूं। पहचान बनाइए प्यारो परमेश्वर, हम क्या दे रहे हैं आज अपने बच्चों को? क्या दे रहे हैं? अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे ऐसी शिक्षा के द्वारा परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं प्यारो। बच्चों के द्वारा आपका नाम होता है, आपके नाम के द्वारा आपके परिवार का नाम होता है, आपके परिवार के द्वारा आपके दादा दादी नाना नानी का नाम होता है प्यारो, कलीसिया का नाम होता है, राज का नाम होता है प्यारो। नाम के मसीह है, मसीह नेम प्लेट, नूर मसीह, मूसा मसीह, सबे मसीह मसीह, परंतु क्या नकली मसीह है, असली मसीह फसली मसीह, ऐसे मसीह नहीं चाहिए है? परमेश्वर ने पुख्ता खड़ा होने वाले मसीह चाहिए प्यारो। रोमी, आइए आखिर हम तो देखते हैं, रोमियो की पत्री 14 का 12 पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। इसलिए देखिए, इसलिए हम देखिए हर एक सब चले आ रहे हैं, सब चले, हम में से हर एक परमेश्वर को क्या करेगा? अपना अपना क्या देगा? लेखा देगा। ये पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा प्यारो, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। पास्टर जॉनसन बोलता है तो बुरा लगता है आपको। आप क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, कितने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े हो, कितने आत्मा को बचाए हो, आपको लेखा देना पड़ेगा। आपका पति नहीं आता है, आप अगर पति को नहीं लाती हो, आपको लेखा देना पड़ेगा। आपकी पत्नी नहीं आती है, उसका लेखा पति को देना पड़ेगा प्यारो। आपके बच्चे नहीं आते हैं, माँ बाप को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा प्यारो। सिर्फ रात और दिन काम 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 है,
सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम नहीं, सुबह हो या शाम सिर्फ काम ही काम करते जाना है, निभाते जाना है। नहीं प्यारो, होठ में कुछ दिल में कुछ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए प्यारो। यहाँ लिखता है इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, क्योंकि अब 11 पढ़िए उसी का, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, देखिए प्रभु कहता है, वो किसी और की सौगंध नहीं खा रहा है, पास्टर जॉनसन की नहीं, आपकी नहीं, किसी की नहीं, कहता स्वयं अपनी सौगंध खा रहा। देखिए जब कोई अपना सौगंध खाता है बहुत बुरी परिस्थिति रहती है प्यारो। और यहाँ कहता है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा। आज आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, अपने बच्ची को क्या दे रहे हैं, अपने पत्नी को क्या दे रहे हैं, अपने पति को क्या दे रहे हैं, अपने भाभी ननन बहू देवर, हाँ, को क्या दे रहे हैं आप? सिर्फ खाली ऐसे नहीं है प्यारो। आज इसलिए मसीह जीवन में उन्नति नहीं है प्यारो। परसों एक फैमिली आई थी, कुछ काम था उनका, पूरा वाइफ हस्बैंड पूरा आ गया, सब पूरा आ गया फैमिली। और कभी वो हस्बैंड, कभी उसको मैं देखे नहीं यहाँ पर। क्यों? काम था, परमेश्वर से काम नहीं है। ये बात जानिए, बड़ी गंभीर विषय है। एक बच्चे के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक घुटना, परमेश्वर सौगंध अपना खाते हुए कहता है, हर एक घुटना मेरे सामने में अंगीकार करेगी। आज सिमसोन के बर्थडे में परमेश्वर ने ये वचन हमारे सामने में रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूँ। आमीन।